जीवन में महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। जीवन के महान मूल्य कौन से हैं? ईमानदारी, दया, विनम्रता, विश्वास, सच्चाई। ये 5 जीवन के महान मूल्य हैं जिनसे व्यक्ति महान बन सकता है। परंतु अब इन 5 मूल्यों की लोगों के जीवन में आस्था हिलने लगी है, अर्थात उनका इन 5 मूल्यों से विश्वास उठने लगा है। ऐसी स्थिति में हताश होना ठीक नहीं है। हताश अर्थात निराश। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को निराश होना नहीं चाहिए। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकारों को प्रधान मान लेना उचित नहीं है। लोभ मोह का अर्थ है कि जो हमारा लालच है, लालच दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, उन्हें अपने पर हावी नहीं होना चाहिए और हमें अधिक क्रोध नहीं करना चाहिए। मन एवं बुद्धि को इनके इशारों पर छोड़ देना उचित नहीं है। हमारा जो मन है, हमें अपने मन को अपने वश में रखना चाहिए। किसी की चीज़ को देखकर लालच, लोभ नहीं करना चाहिए और ना ही किसी से नफरत कर क्रोध करना चाहिए। और अपनी बुद्धि को भी अपने वश में, बुद्धि अर्थात हमें अपनी सोच को समझना चाहिए, अपनी सोच पर हमारा काबू होना चाहिए। भारतीय परंपरा ने निकृष्ट आचरण में कभी विश्वास नहीं किया। निकृष्ट आचरण यानी जो घटिया आचरण होते हैं, जो बुरे विचार होते हैं, भारतीय परंपरा ने उस घटिया आचरण पर कभी विश्वास नहीं किया। लोगों की मन की अपवित्रता के कारण नियमों का पालन नहीं हो रहा, अर्थात लोगों के मन में जो भद्दे विचार आते हैं, जो उनके कारण जो हमारे देश के कानून बने हैं, हमारी भारतीय संस्कृति के जो नियम हैं, उनका पालन लोग नहीं कर पा रहे हैं। भारत हमेशा से कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है, परंतु आज इन दोनों में अंतर कर दिया गया है। भारत को एक धर्म प्रधान और एक धर्म प्रधान देश माना जाता था। यानी भारत के जो कानून, जो नियम बने थे, लोग उसे धर्म मानकर उन नियमों का पालन करते थे। परंतु जैसे जैसे देश में डकैती, चोरी बढ़ती जा रही है, इससे उन नियमों में अंतर आ गया है। लोगों की आस्था बदल गई है। धर्मवीर कानून की त्रुटियों से लाभ उठाते हैं। जो धर्म के निर्माता है, जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार समझते हैं, जो अपने आप को धार्मिक मानते हैं, वही लोग कानून में कमियां निकालते फिर रहे हैं। धर्म को कानून से बड़ा माना जाता है। भ्रष्टाचार के प्रति जो आक्रोश है, वह सिद्ध करता है कि लोगों का आचरण, पापाचरण बुरा लगता है। धर्म जो भ्रष्टाचार, जो लोग भ्रष्ट हो चुके हैं, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट है, जो हमेशा गलत काम करने की सोचते हैं, वे लोगों को पापाचरण बुरा लगता है। जो उन पर गुस्सा करते हैं, भ्रष्ट लोगों पर, उन्हें लोगों का यह व्यवहार, यह पाप करने का व्यवहार बुरा लगता है। आज बुरी बातों को उद्घाटित करके लोग आनंद लेते हैं। बुरी बातें यानी कि जो लोग दूसरों की बातें करते हैं, उन पर हंसी मजाक उड़ाते हैं, यह बहुत बुरी बात है। हमें अच्छाइयों को भी प्रकट करना चाहिए। हमें लोगों की बुराइयों को एक दूसरे को नहीं, बल्कि उनकी अच्छाइयों को बताना चाहिए। लेखक के अनुसार आज भी दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी खत्म नहीं हुई। यानी लेखक मानता है कि अगर आज भी हम सुधरना चाहें, सुधर सकते हैं। हमें आज से ही यह अपनाना होगा कि हम दूसरों की बुराई नहीं करेंगे और उनकी अच्छाइयों को प्रकट करेंगे।
मनुष्यता समाप्त नहीं हुई। लेखक कहता है कि अभी मनुष्यता समाप्त नहीं हुई है। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, उन्हें बदलना होगा। और मनुष्य की बनाई गतिविधियां कौन सी हैं? भ्रष्टाचार, बेईमानी, धोखाधड़ी, चोरी, इन्हें हमें बदलना होगा। और हमें दया, ईमानदारी, ये चीज़ें अपने अंदर लानी होगी, तभी हम देश को ऊपर उठा सकते हैं। आशा की ज्योति अभी बुझी नहीं है, अर्थात हमें अपने भारतवर्ष को, अपने देश को महान बनाना होगा। अभी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। निष्कर्ष, तो बच्चों निष्कर्ष का अर्थ है कि हमने इस पाठ के सार से क्या समझा। इस सारांश से हमें इस भारतवर्ष को महान बनाना होगा। हमें देश की सामाजिक बुराइयों को दूर करने के साथ साथ अच्छाइयों को भी उजागर करना होगा।